अस्सलाम वालेकुम जनाब। चीज़ तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आप सोचें तो बहुत बड़ी है। एक स्कूल है, इससे मैं बच्चों को लेने के लिए डेली आता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो जो सामने गाड़ी है ये बिल्कुल साइड पे खड़ी होती है, और ये स्कूल है जी दी लर्निंग कैसल स्कूल। ये इसकी गाड़ी जो है ये बिल्कुल रोड साइड पे, इतनी साइड पे होती है कि शायद इसके ड्राइवर के उतरने के लिए स्पेस मौजूद नहीं होती। जबकि मेरे बड़े बड़े वकला, मेरे बड़े बड़े इंजीनियर्स, मेरे बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे अक्सर रोड के दरमियान में इधर गाड़ी खड़ी कर दिया करते हैं, और उससे हम टेंस होते हैं। देखते हैं, इस ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या इसको स्कूल के प्रिंसिपल ने ये बताया कि आपने यहाँ खड़ी करनी है, या ये इसकी अपनी सोच है। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा नाम बताएंगे अपना? शफीक। मोहम्मद शफीक। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप आपको किसी ने कहा है कि गाड़ी आपने यहाँ खड़ी करनी, या आप अपनी सोच है आपने ये गाड़ी इधर से खुद की सर, खुद की है? एक साइड पे की है। तो ये क्यों आप साइड पे खड़ी कर देते हैं? दरमियान में मलकों की तरह, चौधरियों की तरह, डॉक्टर इंजीनियरों की तरह दरमियान में क्यों नहीं खड़ी करते? नहीं सर, ये फिर रोड है ना सर, फिर अच्छा नहीं लगता कि फिर गाड़ी जाम हो जाती है, फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है। अच्छी बात नहीं होती है सर, है ना। तो किसी ने कहा नहीं है आपको? नहीं, ये मैंने आपकी अपनी सोच है? खुद ही की है सर। अच्छा एक साइड पे खड़ी की ताकि कोई इशू ना बने किसी के लिए। अच्छा जनाब, ये देखिए आप, ये FA इसने सिर्फ किया हुआ है। FA मीन्स बहुत कम तालीम, बिल्कुल इनिशियल है, लेकिन इसको अल्लाह ने जो सोच दी है वो ये है कि आपने मलकों की तरह और यहाँ के डॉक्टर्स इंजीनियर्स की तरह, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों की तरह आपने गाड़ी नहीं खड़ी करनी। जिन लोगों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं वो मामूली लोग नहीं होते, लेकिन उनकी गाड़ियाँ अक्सर यहाँ पे खड़ी होती हैं। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से तो कुछ नहीं सीख सके, लेकिन ये जो मेरा अनपढ़ सा बच्चा है ना, ये जो सिर्फ एक ड्राइवर है, खुदारा इनसे कुछ थोड़ा सा बहुत सीख लीजिए, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम हमारे ये ट्रैफिक के इस छोटी सी गली के जो मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे। एक और छोटा सा मसला ये है कि ये जो मोहल्ला आप देख रहे हैं इसको ऑफिसर कॉलोनी कहा जाता है, लेकिन इस ऑफिसर कॉलोनी में आम तौर पर यहाँ पे जो घर धोए जाता है उसका पानी इधर से गली से बाहर आ रहा होता है। तो अगर मेरे ऑफिसर्स के घरों से पानी इस तरह बाहर आए, और वो तो हमारे वो जो अनएजुकेटेड और जो लोअर क्लास के लोग होंगे उनकी क्या पोजीशन होगी, ये आप खुद सोचिए। ये सवाल आप पे छोड़े जा रहे हैं।